कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी सिस्टम। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइडी पदार्थ की एक अवस्था है जो प्रत्येक पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर 10 एंगस्ट्रोम टू 2000 एंगस्ट्रोम की रेंज में होता है। इस आकार के कण कोलाइडी कण कहलाते हैं तथा ऐसे विलयनों को जिनमें ये कण उपस्थित होते हैं कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी कण वास्तविक विलयन के अणुओं से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन के कणों का आकार बढ़ाकर तथा निलंबन के कणों का आकार घटाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः वास्तविक विलयन व निलंबन के मध्य कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय होते हैं। माध्यम के विपरीत पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻ सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर जैसे पहले बताया गया आपको 10 एंगस्ट्रोम टू 2000 एंगस्ट्रोम की रेंज में होने पर निकाय को कोलाइडी निकाय कहते हैं। और कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं के विषमांग विसरण होते हैं जिनमें एक विलयशील पदार्थ के कणों के रूप में जिसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और दूसरी प्रावस्था विलायक जिसे परिक्षेपण का माध्यम कहते हैं, डिस्पर्शन फेज कहते हैं। अतः कोलाइडी तंत्र एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइडी निकायों को कोलाइडी परिक्षेपण या कोलाइड्स भी कहते हैं। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के संयोग से बनते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस के कणों के अतिरिक्त द्रव्य गैस के कणों की भी हो सकती है। इस प्रकार परिक्षेपण माध्यम भी ठोस द्रव्य गैस हो सकता है। इनकी भौतिक अवस्था के अनुसार कोलाइडी विलयन निकाय 8 प्रकार के हो सकते हैं जिनका अपन विश्लेषण करेंगे। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण का माध्यम द्रव। कोलाइडी विलयन का नाम झाग या फैन। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों साबुन के झाग, फैनिज झाग, क्रीम, शेविंग क्रीम आदि। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण का माध्यम ठोस। कोलाइडी विलयन का नाम ठोस फैन। इसका उदाहरण है जावा पत्थर, रबड़, स्टाइरीन, फोम, ब्रेड, कॉर्क, केक, सूखे समुद्री झाग आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण का माध्यम गैस। कोलाइडी विलयन का नाम द्रव एरोसोल। बादल, कोहरा, कुहासा, कीटनाशक दवा का छिड़काव ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण का माध्यम भी द्रव। इसको कहते हैं पायस या इमल्सन। दूध, पायसीकृत तेल, जल तेल का मिश्रण, बालों की क्रीम ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण का माध्यम ठोस। इनका नाम है जेल या ठोस पायस। जेली, पनीर, मक्खन, दही, बूट पॉलिश, मलहम आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण का माध्यम गैस। इनका नाम होता है ठोस एरोसोल। धुआं, धूल, आंधी आदि इसके एग्जाम्पल है। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण का माध्यम द्रव। इनको कहते हैं सोल। गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, पेंट, स्याही, कीचड़, गोंद, स्टार्च आदि इसके विलयन। अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण का माध्यम भी ठोस। इनको कहते हैं ठोस सोल, सॉलिड सोल। रूबी कांच, खनिज, रत्न, दूध या पत्थर, मिश्र धातुएं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था माध्यम द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होने पर कोलाइडी निकाय को सोल कहते हैं या कोलाइडी विलयन कहते हैं। जब जल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हाइड्रोक्सोल या एक्वासोल कहते हैं। इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम बेंजीन, अल्कोहल या अन्य कार्बनिक विलायक होने पर इनको बेंजोसोल,
एल्कोसोल, ओर्गोसोल आदि नामों से पुकारते हैं। परिक्षेपण माध्यम हवा हो तो इन्हें एरोसोल कहते हैं।